हेलो फ्रेंड्स एंड किड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ मैजिक। आज हम बात करेंगे वो उस नंबर के बारे में जिसे हम कहते हैं स्क्वायर रूट्स। और स्क्वायर रूट्स के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि उसके अंदर बहुत ही अच्छी डेफिनेशन होती है, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है और साथ ही स्क्वायर रूट बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो स्क्वायर रूट क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। स्क्वायर रूट्स, तो देखिए स्क्वायर टर्म आप समझ जाएंगे, ज्योमेट्री के अंदर हमारी टर्म होती है ऐसा एक बॉक्स, a closed structure which have all the sides, which have four sides and all sides are equal। like इसका A है तो सारे के सारे A ही होंगे। इसका जो एरिया होता है वो होता है A का स्क्वायर, यानी कि A को A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब लाइक मान लीजिए हमारे पास ये जो स्क्वायर है ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर, लिखने में कुछ नहीं जाता कितने का भी हो। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया निकलेगा यहाँ पर स्क्वायर टर्म लिख दी जाएगी। तो एरिया में हमेशा ध्यान रखिए कि एरिया टर्म में स्क्वायर रूट लिख दी जाती है। तो स्क्वायर रूट टोटल स्क्वायर के एरिया पे ही डिपेंड करता है। मान लीजिए आपको किसी ने कह दिया मेरे एक स्क्वायर फील्ड है और उसका एरिया जो है वो 400 है, 400 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। उसने बोल दिया 400 मीटर स्क्वायर है, तो बोलेगा कि मान लो मैं उसकी जॉगिंग करता हूँ और रोज़ 5 चक्कर काटता हूँ, तो बताइए कि मैंने कितना मीटर जॉगिंग करी, यानी कितना मीटर मेरा डिस्टेंस हुआ। मेरे पास ऐसी फिटबिट जैसी घड़ी नहीं है, तो मेरे डिस्टेंस यूँ ही रफली कैलकुलेट करिए कि मैं कितना जॉगिंग करता हूँ, 5 राउंड, ठीक है। 400 मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले ज्यूमिंग द स्ट्रक्चर 400 मीटर स्क्वायर, थोड़ा रेक्टेंगल जैसा बन गया, भावनाओं को समझो, उसे स्क्वायर ही मान लो। मैथ्स की टीचर से कभी आर्ग्यू नहीं करते, स्ट्रक्चर जो भी बन जाए मान लो कि क्या बना है। तो 400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, ठीक है। अगर 400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया तो 400 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है। ऐसा एक ब्रैकेट बनाइए और इसे करिए डिवाइड सबसे छोटे नंबर से। 2 2 जा 4 और जितने ज़ीरो उतने ही ज़ीरो डाल दीजिए। 2 100, 2 5 0 2 25, 5 5 जा 5 1 जा। तो इसमें इसका एलसीएम निकला। एलसीएम निकालना बहुत आसान होता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। काउंट ऐसे करना चाहिए, कभी गलती नहीं करनी चाहिए, पेयर बना दो। 2 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 5। तो देखिए क्या बना, एक 4 से हमने एक 2 ले लिया। जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर को हम 1 मानेंगे, ठीक है। पेयर को कंसिडर करेंगे 1 और नीचे इसके टोटल को कर लेंगे और ये 5। तो ये बना 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हमें पता चल गया कि सर ये जो इसकी साइड है ये 20 मीटर की हो रही है, क्योंकि 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 400, ठीक है। क्योंकि हम जब 20 मीटर इंटू 20 मीटर करेंगे तो ये 400 मीटर स्क्वायर चला जाएगा। प्लीज़ याद रखना कि जब भी आखिरी में मीट्रिक क्वांटिटी के ऊपर स्क्वायर आ जाए तो मान लेना कि ये एक एरिया निकाला गया है। जब भी मीट्रिक क्वांटिटी के ऊपर क्यूब आ जाए तो मान लेना कि ये इसका वॉल्यूम निकाला गया है, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा 3 डायमेंशन होता है और एरिया हमेशा 2 डायमेंशन होता है। तो 2 डायमेंशन स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। तो आज हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। फिलहाल हमने एक रिकैप किया कि स्क्वायर रूट्स के अंदर आखिरकार होता क्या है। तो स्क्वायर रूट्स के बाद हम समझेंगे कि स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर रूट के डिफरेंसेस में आखिरकार एक रिलेशन क्या है। और अगर आपको एक नंबर का स्क्वायर रूट आता है, चाहे वो जितना भी बड़ा नंबर है, उसका नेक्स्ट सक्सेसिव नंबर का आपको स्क्वायर रूट चाहिए तो वो कैसे निकलेगा। तो अब हम प्लेन में समझ लेते हैं कि अब हमने स्क्वायर रूट की बात की थी। स्क्वायर रूट निकालने का दूसरा भी बहुत अच्छा तरीका होता है, लेकिन सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट समझने के लिए बेसिक स्क्वायर एप्लीकेशंस को समझना पड़ेगा। तो बेसिक स्क्वायर नंबर्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम टेबल की तरह एन टर्म्स के स्क्वायर्स बनाएं। सबसे पहले मैं बनाता हूँ 2 की टेबल, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और यहाँ जो भी नंबर है इसका स्क्वायर कर दिया हमने। तो इसका जो a है और ये इसका a स्क्वायर है, ठीक है। ये मान लीजिए a1 a2 इसका स्क्वायर है।
हमेशा इस बात को एक्सपोनेंशियल टर्म्स में मान करके चलना बेटा कि जो नंबर होता है उसकी एक पावर होती है। मान लीजिए नंबर a है और उसकी पावर n है। जो n है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। अगर n ज़ीरो के बराबर चली गई तो ये नंबर चाहे जो भी हो, जैसे कि 100 की पावर ज़ीरो लिख दी तो ये 1 मान लिया जाए। यानी 100 है लेकिन उसकी पावर ज़ीरो है तो वो 1 मान लिया जाएगा। इसी तरह से अगर कोई नंबर है उसकी पावर 1 है तो वो 100 ही माना जाएगा। और अगर कोई नंबर है जिसकी पावर है 100 लेकिन -1 है तो मान लीजिए कि वो डिनोमिनेटर का नंबर था जो न्यूमरेटर में आ गया है, तो इसे लिखेंगे 1/100। और पावर में 1 लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो। नेगेटिव मत लगाना। अगर आपने एक बार नेगेटिव कर दिया तो पावर नीचे जा करके वो पॉजिटिव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये अपने घर पे नहीं है, ये ऊपर आ गया है, तो इसे नीचे भेजो। और अगर नीचे होगा, जैसे कि मान लीजिए 1/100 की पावर -1 है, तो समझ लीजिए न्यूमरेटर का 100 है, इसे ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये सब नंबर सीख लिया। अब हम बैक टू दिस स्क्वायर के सेंटर में आते हैं। 5 की होती है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 7 7 जो 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। तो हमने देखा कि स्क्वायर रूट क्या होता है। तो यानी अगर मेरे पास 2 का स्क्वायर होगा, 2 एरिया का कोई एरिया होगा, 2 साइड वाला कोई स्क्वायर होगा तो उसका एरिया 4 होगा, 3 साइड वाला होगा तो 9 होगा, 4। बेसिकली अब तो हमने स्क्वायर समझ लिया। तो आप ये देख लीजिए कि अगर आखिरी की डिजिट में 4 आया तो आप समझ लेना वो नंबर 2 का स्क्वायर है, और 4 दूसरा 8 में आता है। तो ये 2 नंबर हैं